पाठ 21 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद निबंध का अति लघु रूप है। इसमें किसी भी व्यक्ति, घटना, सूक्ति, अनुभव या किसी भी विषय पर निश्चित शब्द सीमा के अंतर्गत सारगर्भित रूप में उस विषय के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना होता है। इसको लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह 100 से 125 शब्दों से ज्यादा न हो। इसमें विषय से संबंधित बातों को संक्षेप में लिखना चाहिए। जहां तक हो सके पक्ष विपक्ष पर विचार नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। एक आदर्श विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या जमा अर्थी अर्थात विद्या ग्रहण करने वाला। विद्यार्थी को आलस्य से दूर रहकर कठिन परिश्रम करना चाहिए। वैभव ऐश्वर्य से दूर रहकर उसे अपने उद्देश्य में ही एकाग्रचित रहना चाहिए। विद्यार्थी को सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसे समय पर खाना पीना, पढ़ना व खेल कूद करना चाहिए। उसे माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी का व्यवहार सरल और मधुर होना चाहिए। उसे अध्ययन के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। उसे अल्पाहारी होना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी सदैव सद्गुणों को ग्रहण कर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर रहता है। 2. प्रातः काल। मुस्कुराते प्रातः काल का सुहाना समय सबको प्यारा लगता है। इस समय शीतल मन समीर बहती है। पूर्व की खिड़की से झांकता हुआ नन्हा सूर्य सबको अपने पास बुलाता है। चहचहाती हुई चिड़िया आकाश में चक्कर लगाती हुई ऐसी लगती हैं, जैसे मस्ती में भरकर प्यार भरे गाने गा रही हैं। बागों में सुगंध बिखेरते हुए फूल हवा से हिलते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए पास आने का निमंत्रण दे रहे हों। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं। प्रातः काल सैर करने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। हमें प्रतिदिन प्रातः काल सैर करनी चाहिए। 3. मेरे जीवन का लक्ष्य। प्रत्येक मानव इस जीवन में सदैव कुछ न कुछ बनने की इच्छा रखता है। उन इच्छाओं में से कुछ ऐसी भी होती हैं, जिन्हें पूरा करना मानव अपना लक्ष्य बना लेता है। मानव उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास करता है। मैंने भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक डॉक्टर का कार्य अत्यंत पवित्र होता है। वो रोगी को नवजीवन प्रदान करता है। एक डॉक्टर को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। विनम्रता और दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि एक डॉक्टर जब रोगी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो उसका आधा दर्द दूर हो जाता है। मैं अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हूँ और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं भी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं निर्धन वर्ग के बीच रहकर अपना एक क्लिनिक खोलूंगा तथा उनसे न्यूनतम शुल्क फीस ही लिया करूंगा, जिससे सभी के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। 4. दीपावली। दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। इसी दिन भगवान श्री राम राक्षसों का नाश करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। इसके दूसरे दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार भारतीय जनजीवन में उल्लास और उत्साह को व्यक्त करता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। मित्रों तथा सगे संबंधियों को मिठाई बांटते हैं। रात्रि को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बच्चे फुलझड़ियां व पटाखे चलाते हैं। कुछ लोग इस दिन जुआ भी खेलते हैं। हमें दीपावली जैसे पावन, शुभ एवं सुंदर पर्व को कलुषित होने से बचाना चाहिए। 5. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता दीवान थे। उनकी माताजी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। गांधी जी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी सत्य, अहिंसा और विश्व बंधुत्व की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा, शांति तथा प्रेम आदि सिद्धांतों को फैलाने में लगा दी। गांधी जी छुआछूत के कट्टर विरोधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे। वे जनता को बहुत प्रिय थे। सारे देश के लोग प्यार से उन्हें बापू कहते थे। एक व्यक्ति नाथूराम गोसे ने उन्हें दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को गोली मार दी तथा उन्हें हमसे सदा के लिए छीन लिया। राष्ट्रमंडल खेल सभी देशों के खेलों की स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रमंडल खेल 1930 में पहली बार हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किए गए थे। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स में 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तब से अब तक हर 4 वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है। सन 1942 तथा 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इनका आयोजन नहीं हुआ था। सन 1930 से 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के नाम से जाना जाता था। सन 1962 तक इसे ब्रिटिश साम्राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। सन 1966 से 1974 तक इन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम दिया गया तथा 1978 के बाद से ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहलाए। इन खेलों में तैराकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, दौड़, मुक्केबाजी, हॉकी आदि विभिन्न खेल होते हैं। भारत में दिल्ली में सन 2010 में इन खेलों का आयोजन हुआ। एशिया में ये दूसरा मौका था जब इन खेलों का आयोजन किया गया। भारत को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ जो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।